पिरगमुन की कलीसिया को पत्री। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 12 से 17। पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास दो धारी तेज तलवार है, वो यह कहता है कि मैं जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाम को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए और वे विचार करें। वैसे ही तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया उसे क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मांडा में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय कोई न जानेगा। विवरण। वचन 12। पिरगमुन की कलीसिया के दूत से यह लिख, जिसके पास दो धारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है कि पिरगमुन एशिया माइनर का एक प्रशासनिक राजधानी शहर था, जिसके निवासी कई मूर्ति पूजक देवताओं की पूजा करते थे। विशेष रूप से यह सम्राट की पूजा का केंद्र था। जिसके पास दो धारी और तेज तलवार है, इससे इसका अर्थ है कि प्रभु परमेश्वर के शत्रुओं से लड़ता है। वचन 13। मैं जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। जबकि पिरगमुन सम्राट की पूजा का गढ़ था, यह वो स्थान भी था जहां अंतिपास नामक प्रभु का एक सेवक सम्राट की मूर्ति पूजा को प्रभु में अपने विश्वास की रक्षा करने से इनकार करने के लिए शहीद हो गया था। एक बार फिर समय आएगा जब लोगों को मसीह विरोधी की पूजा करने के लिए मजबूर किया जाएगा, लेकिन परमेश्वर के संत और सेवक अंत तक अपने विश्वास की रक्षा करेंगे, और अंतिपास ने अपने जीवन के साथ अपने विश्वास की रक्षा की थी। इस तरह के इस साहसिक विश्वास के लिए हमें अपने विश्वास को अपने कार्यों में अभी से लगाना शुरू कर देना चाहिए, फिर भले ही हम छोटे कदमों से शुरू करें। जब सताव का समय आता है तो परमेश्वर के संतों और सेवकों को विशेष रूप से पवित्र आत्मा पर भरोसा करना चाहिए। उन्हें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए और स्वेच्छा से अपनी शहादत को आशा से गला लगाना चाहिए, ताकि वे परमेश्वर को महिमा दे सके और उससे नया स्वर्ग और पृथ्वी प्राप्त कर सके। वचन 14। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और वे विचार करें। परमेश्वर ने पिरगमुन की कलीसिया को फटकार लगाई, क्योंकि इसके कुछ सदस्यों ने बिलाम के सिद्धांत का पालन किया था। बिलाम एक झूठा भविष्यवक्ता था जो इजरायलियों को परमेश्वर से दूर ले गया और उन्हें उन अन्य जातियों के साथ संबंध बनाने के लिए लुभाने के द्वारा मूर्ति पूजा करने के लिए प्रेरित किया, जो मूर्तियों की पूजा करते थे। प्रभु ने उन लोगों को डांटा जिनका विश्वास परमेश्वर को छोड़ चुका था। लोगों के दिलों ने परमेश्वर को छोड़ दिया था और इसके बजाय झूठी मूर्तियों की पूजा की, और मूर्ति पूजा का पाप परमेश्वर के सामने बड़ा पाप है। वचन 15। वैसे ही तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। बाइबल में निकुलियो और बिलाम शब्द मूल रूप से पर्यायवाची है, जिसका अर्थ है वे जो लोगों पर प्रबल होते हैं। जब परमेश्वर ने कहा कि निकुलियों के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं, तो यह कहने का एक और तरीका था कि परमेश्वर की कलीसिया को बिलाम के सिद्धांत को मानने वालों को अस्वीकार कर देना चाहिए। जो लोग निकुलियों और बिलाम के इन सिद्धांतों का पालन करते थे, वे भौतिक लाभ और मूर्ति पूजा का अनुसरण करते थे। ऐसे लोगों को अवश्य ही परमेश्वर की कलीसिया से बाहर निकाल देना चाहिए। वचन 16। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। इसलिए परमेश्वर ने पिरगमुन की कलीसिया से कहा कि वे झूठे देवताओं की पूजा और सांसारिक लाभ की उनकी खोज को छोड़ दे और सही विश्वास पर लौट आए। उन्हें चेतावनी दी कि जब तक वे पश्चाताप नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर उनके खिलाफ उनके मुंह की तलवार से लड़ेगा। दूसरे शब्दों में, यह एक गंभीर शक्ति है जिसमें परमेश्वर ने चेतावनी दी थी कि वह उन लोगों को दंडित करेगा जो बिलाम के सिद्धांत का पालन करने से पश्चाताप नहीं करते हैं, फिर भले ही वे विश्वासी हो। जिन लोगों ने परमेश्वर की इन चेतावनी को सुना और उनके पास लौट आए, वे शारीरिक और आत्मिक दोनों तरह से जिंदा रहे। लेकिन जो लोग वापस नहीं लौटे, उन्हें अपने शारीरिक और आत्मिक विनाश के लिए खुद को तैयार करना था। परमेश्वर के संतों और सेवकों को इस पृथ्वी पर और उसके
परे आशीष पाने के लिए उन्हें परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए और अपने विश्वास के साथ प्रभु का अनुसरण करना चाहिए। वचन 17, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मान्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। सत्य संत अपनी शहादत को भी गले लगा लेंगे। परमेश्वर हमें बताता है कि जो लोग उसके नाम पर शहीद हुए हैं उन्हें वे स्वर्ग का भोजन देगा और उनके नाम अपने राज्य में दर्ज करेगा। हमारे लिए शारीरिक और आत्मिक रूप से जीने के लिए हमें यह सुनना चाहिए कि पवित्र आत्मा ने परमेश्वर की कलीसिया से क्या कहा है। जो विजय प्राप्त करते हैं, अर्थात वे जो शैतान के अनुयायियों के विरुद्ध अपनी लड़ाई जीतते हैं, परमेश्वर उन्हें विश्वास की धार्मिकता देंगे जो उन्हें पाप से बचाती है, और उनके विश्वास के लिए वह उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखेगा। बाइबल हमें कई अलग अलग अंशों में बार बार बताती है कि जो लोग अंत तक बने रहेंगे वे उद्धार प्राप्त करेंगे। दूसरे शब्दों में, संतों को अंत के समय में धैर्य रखने की आवश्यकता है ताकि वे पानी और आत्मा के सुसमाचार में अपने विश्वास की रक्षा कर सके। नया जीवन प्राप्त करने वालों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। इसलिए विश्वासियों को जब तक वे अंत में परमेश्वर के सामने खड़े नहीं होते तब तक भौतिक और सांसारिक लाभों का अनुसरण न करके विश्वास के द्वारा उन पर विजय प्राप्त करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहिए।